नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। महागठबंधन की रैली पूर्णिया में पूरी तरह एक प्लान कार्य योजना के तहत थी। खासकर हम बता दें कि नीतीश कुमार अपने आप को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए उन्होंने कई दलों से अंदर ही अंदर बात की थी और वो चाहते थे मंच पर ही इस बात की घोषणा हो जाए, लेकिन डर इस बात का था कि कांग्रेस जो उस मंच पर थी वो कहीं नाराज न हो जाए। इस सालों में नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे विपक्ष को एक करने के लिए कांग्रेस को ही आगे बढ़नी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि आखिर किन किन मुद्दों पर किन किन राज्य में जो वहां की रीजनल पार्टी है उसको एक किया जाए। इसके अलावा नीतीश कुमार जो साफ शब्दों में यह कहा कि वो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिससे भाजपा को हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, तो उस परिस्थिति में सभी विपक्षी दल को एक चेहरे पर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि वहां पर कई तरह की बातें थी। पूरे जो जनता वहां थी वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के ज्यादा दबाव डाल रही थी या वहां स्लोगन दिया जा रहा था। देखिए, वहां पर तमाम जो मंच पर नेता थे, चाहे भाकपा माले के हों, दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा सीपीएम के, सीपीआई के और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने बयान से वहां जो मौजूद जनता थी उसको संदेश देने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने भी साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी कीमत पर भाजपा को यहां से भगाना है और उन्होंने आने वाले 2024 चुनाव की तमाम रणनीति से अवगत कराया। देखिए एक रिपोर्ट पूर्णिया से। धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक मैदान में महागठबंधन की जो महारैली आयोजित है, इसकी अध्यक्षता हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रांतीय अध्यक्ष कर रहे हैं और इस अवसर पर जो संचालन कर रहे हैं माननीय मनोज बाबू, और उपस्थित हैं यहाँ पर माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित हैं युवा तुर्क और उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कांग्रेस के अखिलेश बाबू, दीपांकर भट्टाचार्य जी, महबूब आलम साहब, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे आलोक कुमार मेहता जी, श्रीमती लेसी जी, युवा हृदय सम्राट और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हल्ला मत कीजिए, भारतीय माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित महागठबंधन और सभी दलों के सभी सम्मानित नेतागण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और इस महारैली में आए हुए आप तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन 9 अगस्त 2022 को बना। नौजवान युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए, जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ये एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है, ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है। यही जो है महागठबंधन है और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता
हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए, लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया, उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित है, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप तो एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ भी नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख। समझ रहेगा रुपया का? आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है? और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था